हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और क्या करता है, किसी भी न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन होने में कहाँ क्या चीज यानी कि किस ग्लैंड की नीड होती है और किस जूस की नीड होती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमने स्टडी किया है वो किया है न्यूट्रिशन के बारे में। सेकेंड टॉपिक जो हमारा लाइफ प्रोसेस के बारे में आता है वो आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब छोटे मायनों में, सिंपल मायनों में ब्रीदिंग ही नहीं होता है, रेस्पिरेशन के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती है। दूसरी बात, रेस्पिरेशन सिर्फ ह्यूमन बींग से नहीं करते, रेस्पिरेट जो होते हैं प्लांट्स भी होते हैं, भले ही वो कम क्वांटिटी के अंदर, लेस क्वांटिटी के अंदर होते हैं, लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो कौन करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ साथ। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमारा आता है रेस्पिरेशन के बारे में। तो जो रेस्पिरेशन होता है, जैसे प्लांट्स है, हमने जैसे न्यूट्रिशन के अंदर स्टडी किया था कि जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन होने के बाद क्या बच जाता है, कहां से, CO2 और H2O, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है जो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगा उसके अंदर जो ब्रीदिंग होगी, यानी कि जो हमने जो ऑक्सीजन को गेन किया है, ऑक्सीजन को गेन किया और कार्बन डाइऑक्साइड को जो छोड़ा है, तो ऑक्सीजन क्या करती है, जो हमारे अंदर एनर्जी आई है उसको अदर पार्ट्स में वो ऑक्सीजन कैसे जाएगी। तो ऑक्सीजन का काम क्या होगा, जैसे किसी भी चीज को बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, वैसे ही फूड को बर्न करने के लिए भी किसकी नीड होती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की नीड होती है। अंडरस्टैंड। अब बारी आती है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन के अंदर हमारा क्या होगा, रेस्पिरेशन के अंदर जो ब्रीदिंग होगी वो ब्रीदिंग क्या चीज होती है, ब्रीदिंग हमारी होती है कि जब हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन करते हैं। तो ब्रीदिंग के अंदर टू टाइप्स, यानी कि रेस्पिरेशन के अंदर टू टाइप्स आएंगे। फर्स्ट हमारा आएगा इसके अंदर जो एक्सटर्नल पोर्शन होगा ह्यूमन बॉडी का, उसके लिए रेस्पिरेशन के लिए जो हमने ये सिस्टम लिया है, ये लिया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को लिया है। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमने लिया है उसके अंदर टू पार्ट्स होंगे। इसके टू पार्ट्स का मतलब है एक तो एक्सटर्नल होगा और दूसरा क्या होगा, इसका इंटरनल होगा। दूसरा क्या पार्ट होगा, इंटरनल, यानी कि बॉडी के बाहर वाला जो पोर्शन शो करता है वो क्या करता है, और इंटरनल हमारा क्या होगा। तो जो ब्रीदिंग है उसके अंदर टू पार्ट्स होते हैं, एक हमारा होगा एक्सटर्नल और एक हमारा क्या होगा, इंटरनल। दूसरा हमारा क्या होगा, इंटरनल, कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स तक हमारी ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है न्यूट्रिशन के बाद। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये हमारी है, ये है नसल पैसेज, जिसको हम नासिका बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो नसल पैसेज जो होती है, जिसके थ्रू हम एयर माउथ से भी लेते हैं और किससे भी लेते हैं, नाक से भी लेते हैं। तो जो एयर है वो एंटर करती है, इनटेक होती है किसके थ्रू, नसल पैसेज के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो एयर हमारी जाएगी। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है नसल का, कि जो हमारा नाक होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो क्यों होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को, ताकि जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन यानी कि अंदर जाती है तो डस्ट पार्टिकल उसके साथ ना जाए, तो उन डस्ट पार्टिकल्स को क्या करता है, फिल्टर करता है, जो हमारे एयर्स होते हैं नाक के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद जो एयर है वो यहां से क्रॉस करती है, इसको हम बोलते हैं फार्नेक्स, इसको बोला जाता है फार्नेक्स। उसके बाद जो एयर जाती है वो यहाँ आएगी, ये पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, लार्नेक्स। लार्नेक्स यानी कि वॉइस बॉक्स, जो आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। लार्नेक्स इसको क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स हमारा, यानी कि जो थ्रोट वाला पोर्शन होता है वो क्या होगा, लार्नेक्स होगा। उसके बाद एयर यहाँ क्रॉस करेगी, ये पोर्शन जो हमारा आता है इसको बोला जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी कि किस शेप का होता है, सी शेप कार्टिलेज होता है, सी शेप कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज का मतलब होता है कि जो ये वॉल्स होती हैं इसकी, वो इतनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है कि ये दोनों आपस में चिपक ना जाए, यानी कि जो वॉल्स होती है वॉल्स को स्ट्रोंग बनाता है। तो स्ट्रोंग किस लिए, ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए एक दूसरे में, जो ये वॉल्स होती है इसकी। तो कार्टिलेज का ये काम होता है, जो कि सी शेप का होता है, किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर।
अंडरस्टैंड। अब उसके बाद बारी आती है कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स जिसको बोला जाता है ब्रोंकाई, BRONCHI, इनको क्या बोला जाएगा, ब्रोंकाई। उसके बाद जब ये अलग सेपरेट सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो इनको क्या बोला जाएगा, ब्रोंकियोल्स, इनको क्या बोला जाएगा, ब्रोंकियोल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है ये होता है डायफ्रागम। अब डायफ्रागम का काम क्या होगा, रेस्पिरेशन के अंदर जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारी चेस्ट अप होती है, एक्सेलेशन करते हैं तो चेस्ट डाउन, यानी कि चेस्ट अप एंड चेस्ट डाउन की जो पोजीशन होती है उसका काम डायफ्रागम का होता है। अंडरस्टैंड। तो यह हमारे क्या हो गए, लंग्स हो गए। ये होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके अंदर जो हमारी ये चीज बनी है इसका क्या रोल है, दोनों पार्ट जिसको हमने ब्रोंकियोल्स बोला है उसका क्या रोल है। ये क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो किस टाइप के होते हैं, बैलून लाइक, बैलून लाइक। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर का क्या काम होता है, वही जो हमने लास्ट में भी पढ़ा था, जो विलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वही काम इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर का होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा स्पेस लेते हैं, इनका जो सरफेस है वो इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए इनको बैलून लाइक बनाया जाता है ताकि ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सके। अंडरस्टैंड। तो वही काम इसका है कि जो इन्होंने एयर को लिया है, यहाँ पे जो ब्रीदिंग हुई है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्होंने जब गेन की है तो वो ऑक्सीजन जो बनी है वहां पे इकट्ठा हुई है वो अब एंटर कैसे करती है हमारे इंटरनल पार्ट के अंदर। ये तो था हमारा जो एक्सटर्नल पार्ट बना रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब वो इंटरनल पार्ट के अंदर कैसे जाती है, देखो जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी जो ऑक्सीजन होगी वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती वाटर के अंदर, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। तो यहां से जब हमारा जाएगा वो जाएगा किसके थ्रू, जो ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन का वो किसके थ्रू होगा, हीमोग्लोबिन जो हमारा रेड पिगमेंट आपने पढ़ा है ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, आरबीसीज के अंदर होता है। तो जो ये ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, रेड पिगमेंट जो हमारा हीमोग्लोबिन यानी कि HB होता है ब्लड के अंदर, उसी के थ्रू ऑक्सीजन कहां तक जाएगी, सेल्स तक जाएगी। मान लिया ये हमारी सेल है, इस सेल तक जो ऑक्सीजन है हमें इसको पहुंचाना है, यहां से ऑक्सीजन गई तो जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है ऑक्सीजन का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन वो किसके थ्रू हुआ है, HB के थ्रू हुआ है। HB यानी कि हमारा क्या, हीमोग्लोबिन जो कि रेड पिगमेंट किसके अंदर होता है अवेलेबल, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। ठीक है। अब यहां तक ऑक्सीजन तो चली गई, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकालनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए किस प्रोसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर, तो वो अपने आप ही ब्लड के अंदर अपने आप जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो अपने आप ब्लड के अंदर इन्वॉल्व होके वापस से आ जाती है। ठीक है। तो बाहर निकल गई तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को किसी प्रोसेस की नीड नहीं होती, इसको सिंपल नाम दिया जाएगा डिफ्यूजन। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ वो प्रोसेस कौन सी है, डिफ्यूजन प्रोसेस है। अंडरस्टैंड। देखो हमने यहाँ पे जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे, जब ब्रीदिंग हुई, इनहेलेशन हुआ ऑक्सीजन का, तो जो एयर वहां पे इकट्ठी हुई है वो हमारे सेल्स तक कैसे पहुंचती है, ऑक्सीजन जो हमारी इकट्ठी हुई है उस स्ट्रक्चर के अंदर वो हमारे बॉडी के सेल्स तक कैसे पहुंचती है। तो जो ऑक्सीजन होती है उसको पहुंचाने का काम करता है रेड पिगमेंट जिसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है, तो वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। तो ऑक्सीजन को तो इसने पहुंचा दिया सेल के अंदर, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वाटर में इनसोल्यूबल होती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल होती है, तो वो रेड ब्लड सेल के अंदर मिलके वापस से खुद आ जाती है, जिस प्रोसेस को डिफ्यूजन प्रोसेस बोला गया है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस जो हमारी हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करती है। अंडरस्टैंड। तो ये तो हो गया हमारा इतना। अब उसके बाद बारी आती है ये बनाते क्या है, जो सेल होता है उसके अंदर जो काम करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो सेल के अंदर होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल्स। तो उसके अंदर जो वर्किंग प्रोसेस होगी वो कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद बारी आती है कि जो हमारा बना यहाँ पे C6H12O6,
ये हमारा जब बना था तो ये हमारा बनने के बाद किसके बाद बना था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को क्या किया था, ऐड किया था, रिएक्शन कराई थी, तो उन दोनों ने हमें ग्लूकोज दिया था, दिस इज C6H12O6। लेकिन तुम अब इसको, इस चीज को, इस ग्लूकोज को तुमने गेन किया। ग्लूकोज गेन करने के बाद क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पहले ये बना, फिर इसको गेन करने के बाद हमें क्या होगी, इसका ब्रेकडाउन करना है। ब्रेकडाउन करने के बाद हमें क्या मिलता है, जो एनर्जी मिलती है वो इससे प्रोड्यूस होगी। तो जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो वापस से क्या, रिवर्स प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से, क्योंकि इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर तो हमारा क्या बना था, C6H12O6 बना था। तो वापस से किसमें, इसी में ब्रेकडाउन हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब देखो एनर्जी हमें मिल गई, यहां से एनर्जी यहां से मिल गई। अब उसके बाद बारी आती है कि एनर्जी स्टोर कहाँ होती है, किस पोर्शन में होती है। देखो हमारे पास होते हैं एडीपीज। एडीपी का मतलब होता है एडिडोसिन फॉस्फोरस, यानी कि इसके अंदर एटीपी, इसके अंदर क्या होते हैं, फॉस्फोरस के 2 पोर्शन ऐड होते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस के 2 पोर्शन ऐड हैं। जब यहां से एनर्जी निकली तो एक फॉस्फोरस यहाँ पे है, ये इसके साथ क्या कर लेगा, लिंक बना लेगा। इसके साथ लिंक बनाने के बाद ये कितने बन गए, ट्राइफॉस्फोरस बन गए। तो जो ये ट्राइफॉस्फोरस बनेंगे वहां पे ये एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। अंडरस्टैंड। ये था हमारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। अब इसको दोबारा से देख लो, जो शुरू में हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या होता है। रेस्पिरेशन होते हैं जो हम ब्रीदिंग करते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला बताया कि जो ब्रीदिंग होती है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद जो हमें ग्लूकोज मिला, उसका ब्रेकडाउन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको स्टोर कहाँ करना है, और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है उसको कैसे पहुंचाया जाता है किसी भी सेल्स के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद देखो फर्स्ट हमारा जो एक्सटर्नल पोर्शन है ब्रीदिंग का, रेस्पिरेशन का, वो क्या है, नसल पैसेज, जो हमारा नाक होता है। हम नाक के थ्रू भी क्या करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं, और माउथ के थ्रू भी हम एयर अंदर लेते हैं। तो जो एयर अंदर गई है वो हमारी ऑक्सीजन इनटेक हुई है, और जो कम आउट यानी कि बाहर आई है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो फिर हमारी एयर ने यहां से क्रॉस करना शुरू किया, फार्नेक्स, दिस पार्ट इज नोन एज फार्नेक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा इसके अंदर आएगा लार्नेक्स, दिस इज वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड थ्रोट, लाइक थ्रोट, यानी कि हमारे गले के अंदर जो पोर्शन होगा वो कौन सा, लार्नेक्स होगा, वॉइस बॉक्स जो हमारा होता है। नेक्स्ट हमारा जो इस शेप में हमें गिवन है वो होते हैं ट्रैकियाज। ट्रैकियाज हमारे क्या होंगे, सी शेप के कार्टिलेज होते हैं। जो कार्टिलेज होते हैं उसका मतलब होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं ताकि ये दोनों वाल आपस में कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उनको बोला जाएगा ब्रोंकाई। और जो आगे जाके ये अदर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, यानी कि ब्रोंकाई के आगे पार्ट्स क्या बने, ब्रोंक्यूल्स बने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें ये गिवन है डायफ्रागम। अब डायफ्रागम का क्या काम है, जब आप सांस लेते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं, तो चेस्ट अप एंड चेस्ट डाउन जब होती है, इनहेलेशन के टाइम पे हवा बढ़ जाएगी अंदर तो चेस्ट अप, एक्सहेलेशन के टाइम पे हवा हमारी बाहर निकलेगी तो चेस्ट डाउन। तो उसका काम भी कौन करता है, इन दोनों लंग्स को जोड़ के रखता है, कौन, डायफ्रागम। अंडरस्टैंड। तो ये हमारे क्या है, लंग्स है। अब आता है मेन पॉइंट की, जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है बैलून लाइक, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, एल्वियोली बोला गया है। एल्वियोली का काम क्या है, ये बैलून लाइक क्यों होता है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, एब्जॉर्प्शन कर सके, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सके, ताकि एब्जॉर्प्शन हमारा क्या हो, ज्यादा हो, जैसे हमने रिलीज पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अंडरस्टैंड। अब जो हमारी ऑक्सीजन इसके अंदर क्या हुई है, स्टोर हुई है, उसको सेल्स तक पहुंचाया कैसे जाता है, तो यहां से जब ऑक्सीजन गई है वो किसके थ्रू गई है, जो ट्रांसपोर्टेशन किया ऑक्सीजन का वो किसने किया, हीमोग्लोबिन, यानी कि जो रेड पिगमेंट हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसने किया, जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है, तो उस वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो HB ने किया, किसका, ऑक्सीजन का। अब बात
बात आती है CO2 की, जब निकल के CO2 आई है हमारे अंदर से, तो वो किस प्रोसेस से आई है? तो CO2 सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, तो वो ब्लड के साथ मिलके बाहर आ जाती है। ठीक है, तो उसका जो प्रोसेस है उसको नाम दिया गया है डिफ्यूजन का। ठीक है, तो वो प्रोसेस कौन सी हुई? हमारी डिफ्यूजन हुई। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद जो ग्लूकोज बना था, इसका ब्रेक डाउन जब हुआ है सेल के अंदर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो जो ये सेल है इसके अंदर जो काम करता है वो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ ऑल सेल्स। तो यहाँ जो एनर्जी बनी है वो बॉडी के अंदर स्टोर कहाँ हुई है? यहाँ हमारे एटीपी के अंदर 2 फॉस्फोरस होते हैं जो किस में कन्वर्ट हो गए? जिसके पास एक फॉस्फोरस और एक्स्ट्रा लग जाएगा तो ये डाई थे वो क्या बन गए? ट्राई बन गए। तो वो कितने क्या बन गई? वहां पे एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है हमारी की जो रेस्पिरेटरी है, ये तो ह्यूमन सिस्टम के अंदर। अब प्लांट्स के अंदर कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा? अब कुछ होते हैं एरोबिक्स, कुछ होते हैं एनारोबिक्स। तो सबका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो एरोबिक्स होते हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो मैक्सिमम क्वांटिटी में होगी, लेकिन एनारोबिक्स के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो बहुत लेस क्वांटिटी के अंदर होगी, यानी कि बिल्कुल लेस, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी के अंदर उनके अंदर ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, मॉडरेट में। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा? प्लांट्स के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है? प्लांट्स के अंदर जब रेस्पिरेशन होगा, अब देखो एक मेन बात और तुम्हें बताई जाएगी कि जब रात के टाइम पर हमें प्लांट्स के नजदीक नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड गेन कर लेते हैं, लेकिन लूज क्या करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं। तो दिन में तो क्या छोड़ेंगे? क्योंकि मैक्सिमम क्वांटिटी में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो दिन में तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन को छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। लेकिन रात के टाइम पे जब सन नहीं होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन रात के टाइम में जब सन प्रेजेंट नहीं होता तो उस टाइम पे वो क्या करेंगे? रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना शुरू कर देंगे। जब कोई ऑप्शन नहीं होगा ऑक्सीजन को छोड़ने का तो वो क्या कर देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से जो यहाँ मैक्सिमम क्वांटिटी होती है वो किसकी होती है? मैक्सिमम क्वांटिटी पी, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत क्वांटिटी, कम क्वांटिटी के अंदर प्लांट्स के अंदर मिलता है। तो जो प्लांट्स का मेन है रेस्पिरेशन का, वो क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं दिन के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और गेन किसको करते हैं? CO2 को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नाइट के अंदर जब प्रोसेस करता है तो डोंट स्टे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? डोंट स्टे नियर द ट्री इन द नाइट। रात के टाइम पे हमें कभी भी पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन क्या है हमारा कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नाइट की टाइम पे रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। तो इसी तरीके से वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, छोड़ना और अंदर लेना, छोड़ना और दूसरी चीज को अंदर लेना। फिर दिन में फिर वही प्रोसेस होगी कि वो ऑक्सीजन को छोड़ना शुरू कर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना शुरू कर देंगे। अंडरस्टैंड? ये प्लांट्स के अंदर होता है। अब बारी आती है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे इनहेलेशन करते हैं, वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनकी जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत फास्टर होती है। वो क्यों होती है? एक्वेटिक एनिमल्स की जो ब्रीदिंग है वो बहुत फास्टर होती है। वो क्यों होती है?
क्योंकि जो ऑक्सीजन है, मैंने पहले भी बताया कि जो ऑक्सीजन है वो हमारी इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर मिलती नहीं है। तो जब उनको लेस क्वांटिटी के अंदर, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ऑक्सीजन मिल रही है वाटर के अंदर, तो वो जल्दी से जल्दी लेना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो उनकी जो ब्रीदिंग है वो हमें ऐसे शो होती है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो जल्दी जल्दी फास्टली क्या करते हैं, ब्रीदिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा था किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, एंड ह्यूमन का अंदर भी आपने पढ़ लिया है, जो भी उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, कैसे वो ऑक्सीजन को गेन करता है और किस तरीके से वो सेल्स तक पहुंचता है। अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच।